अयोध्या के सियासी अध्याय में मिल्कीपुर का चैप्टर योगी आदित्यनाथ के लिए साख का सवाल है या ये कहिए कि नाक का विषय बना हुआ है। अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है और ऐसे में अब सबकी नजर उस चेहरे पर है जो बीजेपी की तरफ से मैदान में होगा। हम आपको बता दें, इसको लेकर मिल्कीपुर में बीजेपी प्रत्याशी पर मंथन चल रहा है। प्रत्याशी चयन प्रक्रिया पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खास नजर है। इस बार बीजेपी सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव खेलेगी जो जातीय सामाजिक समीकरण को भी साध सके, क्योंकि ये सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि 2027 का सेमीफाइनल भी है। बीजेपी के लिए यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद बदला लेने का पहला मौका है। ऐसे में खुद सीएम योगी एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट उपचुनाव में जीतने के लिए ऐसे प्रत्याशी पर दांव लगाएगी जो जातिगत समीकरण पर बिल्कुल फिट बैठे। आखिर बीजेपी से वो कौन चेहरा होगा जिसकी टक्कर सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद से होगी? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इस रेस में पूर्व एमएलए गोरखनाथ बाबा सबसे आगे हैं। 2017 में इस सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2022 में गोरखनाथ बाबा चुनाव हार गए थे। इनके अलावा और भी कई नाम हैं जिनकी गाहे बगाहे चर्चा हो रही है, लेकिन तस्वीर साफ नहीं है। दरअसल हाल में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। इनमें मिल्कीपुर से सटे अंबेडकर नगर की कटहरी और मुरादाबाद की कुंदर की सीट भी शामिल है। ऐसे में इस बार भी सीएम योगी खुद इस सीट को जिताने की रणनीति बना रहे हैं। योगी जब भी कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे एक खास मैसेज जरूर होता है और इस बार भी अगर उन्होंने महाकुंभ की पावन धरा से कुछ ऐसा ही संदेश दिया है जो भूमाफियाओं के लिए आखिरी वार्निंग है। योगी आदित्यनाथ की अखंड प्रतिज्ञा उन माफियाओं के खिलाफ है जो प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कुंडली मार कर बैठे हैं। अब योगी का बुलडोजर उस जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए अंगड़ाई ले रहा है। क्योंकि महाकुंभ क्षेत्र से सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है, अब भूमाफियों से सरकारी जमीन वापस लेने का वक्त आ चुका है। इस दौरान भले ही योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर सुकून के भाव हो, लेकिन माफियों की नींद जरूर उड़ चुकी है। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ और देर सवेर तो खाली होना ही है। लेकिन ये भाव अगर हर नागरिक के मन में आ जाए कि नहीं, मुझे देश के बारे में सोचना है। दरअसल सीएम योगी प्रयागराज महाकुंभ में तैयारियों को परख रहे हैं, एक एक चीजों को बारीकी से देख रहे हैं ताकि सनातन के महापर्व में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इन तैयारियों के बीच उन्होंने माफियों को जो वार्निंग दी है, अब वो काफी सुर्खियों में है। प्रयागराज में भूमाफिया की लिस्ट तैयार होने लगी है। महाकुंभ के बाद बुलडोजर चलेगा, सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा, एक एक इंच जमीन वापस ली जाएगी। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि यूपी में जिन शहरों में भूमाफियों का अवैध कब्जा है, उसे हटाने के लिए सीएम योगी की तरफ से प्रशासन को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियां तो की ही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आमजन के लिए एक अनूठी पहल का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सामुदायिक रसोई मां की रसोई का उद्घाटन किया, जिससे मात्र 9 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। इन तीनों तस्वीरें को देखकर सीएम योगी के सेवा भाव का अंदाजा लगाना बेहद आसान है। एक तरफ सीएम योगी ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए मां की रसोई का उद्घाटन किया, तो दूसरी तरफ वो लोगों को खुद खाना खिलाते भी नजर आए। उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने मां की रसोई में न सिर्फ व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया बल्कि सेवा का उदाहरण भी पेश किया। उन्होंने खुद थाली लगाकर वहां मौजूद लोगों को भोजन परोसा। उनकी ये सादगी और सेवा भावना ने सभी को प्रेरित किया। यही नहीं, सीएम योगी रसोई के किचन में पहुंचे, वहां उन्होंने खाना बनाने की प्रक्रिया और सफाई व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने खाने के स्वाद और व्यवस्था की सराहना की। मां की रसोई में मात्र 9 रुपए में दाल, 4 रोटी, सब्जी, चावल, सलाद और मिठाई जैसे पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन दिए जाएंगे। इस सेवा का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को गरिमा के साथ भरपेट खाना खिलाना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में महज कुछ ही घंटे बचे हैं और वहां तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। इसी बीच महाकुंभ को लेकर विवादित बयानों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बार विवादित बयान दिया आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने। यूपी की योगी सरकार पर हमला बोलते बोलते चंद्रशेखर आजाद कुंभ को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिस पर विवाद खड़ा हो गया। किसी को पाप धोने हैं, किसने पाप के वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए।
चंद्रशेखर आजाद के बयान पर न सिर्फ बीजेपी नेताओं ने बल्कि संत समाज ने भी कड़ी आपत्ति जताई। संतों ने साफ कहा कि अपने बयान को लेकर चंद्रशेखर आजाद माफी मांगे, नहीं तो उन्हें बाबा की फौज दंड देगी। 13 अखाड़े मिलकर निंदा करते हैं। उसकी आत्मा गंदी है जो यहाँ को गंदा बताता है, तो बहिष्कार किया जाए। और ये जो है सनातन को बदनाम कर रहा है, तो हम लोग साधु लोग हैं, हम कड़ी सजा देना भी जानते हैं। चंद्रशेखर आजाद पर बीजेपी के कई नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर के बयान पर नाराजगी जताई। महाकुंभ में मुसलमान बैन विवाद में अब मक्का की एंट्री भी हो चुकी है। संतों का कहना है कि जब हम मक्का नहीं जाते तो तुम्हारा महाकुंभ में क्या काम। संतों ने मांग की है कि महाकुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया जाना चाहिए और मुस्लिम दुकानदारों को भी महाकुंभ मेले में दुकान लगाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने बयान दिया है कि हम मक्का नहीं जाते तो तुम्हारा महाकुंभ में क्या काम। सदानंद सरस्वती के इस बयान का महाकुंभ में आए संतों ने भी समर्थन किया है। हाँ, तो ये सही गलत कहा। जो भगवान को नहीं मानता है, गंगा को नहीं मानता है, इस धर्म को नहीं मानता है, तो उसका काम ही क्या है यहाँ कुंभ। और शॉर्ट एंड सिंपल जवाब है कि जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। ये पवित्र संगम नगरी सनातन धर्म की सर्वोच्च कुंभ परिसर है। शंकराचार्य सदानंद सरस्वती के बयान से संत पूरी तरीके से सहमत नजर आए और बोले कि जो जिहाद फैलाते हैं वो महाकुंभ को दूषित कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य कहा है उन्होंने, सदानंद जी ने, हम उनका स्वागत करते हैं। धर्मो रक्षी रक्षिता, तो जो अगर मूल में जाएंगे तो वो भी वही है। मुसलमान आ जाएंगे तो क्या बुराई हो जाएगी? नहीं, बुराई क्या है कि उन्हें अपने लौटना पड़ेगा अपने अस्तित्व की तरफ। संतों ने ऐलान किया है कि वंदे मातरम न बोलने वाले, हनुमान जी के दर्शन से ऐतराज करने वाले, गंगा में डुबकी न लगाने वालों की महाकुंभ में एंट्री बैन होनी चाहिए।